देखिए, अपने आप पर फिदा होनी बुरी बात नहीं है, लेकिन लोग कहते हैं कि सारे काम, डायरेक्टर भी आप, राइटर भी आप, प्रोड्यूसर भी आप, एक्टर भी आप, सिंगर भी आप, किसी और के लिए कुछ तो छोड़ दीजिए। सर मैं सच कह रहा हूँ, मैं सिर्फ अपनी फिल्म की बजट थोड़ा कम रखना चाहता हूँ। नहीं, थैंक यू। नहीं, मुझे बहुत मज़ा आता है फिल्म बनाने में, लिखने में, डायरेक्ट करने में, एक्ट करने में। अगर कोई मुझे बोले गाना गाए तो मैं गाना भी गा लूँगा फिल्म में। मुझे लोगों को एंटरटेन करने में मज़ा आता है, लोगों के साथ मतलब एक कहानी शेयर करने में मज़ा आता है। तो जब तक खुशी मिलती है मुझे इन कामों से, मैं करूँगा सर, लेकिन जब दिल उड़ जाएगा देन आई स्टॉप। देखिए, आपके पास जावेद अख्तर साहब हैं, फिल्म इंडस्ट्री के सबसे बड़े, सबसे बेहतरीन, सबसे इफेक्टिव राइटर हैं जी। उनको नहीं आप राइटिंग के लिए लेते? नहीं, मैं लक्ष्य फिल्म उन्होंने ही लिखी थी। 25 साल हो गए, एक फिल्म की है। हाँ, अब मैं थोड़ा यहाँ एक खुलासा कर दूंगा आपके शो पे कि उन्होंने एक और कहानी लिखी है और हम वो कहानी प्रोड्यूस करने वाले हैं। तो बहुत जल्द में, मेरे ख्याल से 1 साल या 2 साल बाद आप देखेंगे कि जावेद अख्तर का लिखा हुआ एक और स्क्रिप्ट दुनिया के सामने होगा। हालांकि वो तो ये कहते हैं कि मेरे लिखे हुए डायलॉग्स को फरहान रिजेक्ट कर देता है, ये कहता है ये पुराने ज़माने के डायलॉग है। नहीं, मैं पुराने ज़माने की नहीं, मगर ये गलती हुई है एक बार मुझसे। जब हम गाना कर रहे थे, दिल चाहता है का पहला गाना, तो दिल चाहता है कभी ना बीते ये चमकीले दिन, तो उन्होंने लिखा था चमकीले दिन। तो मैं एडवर्टाइजिंग की दुनिया से मैं आया था फिल्मों में। तो एडवर्टाइजिंग में चमकीले मतलब डिटर्जेंट, या चमकीले मतलब लाइक डैड यार, ये चमकीले दिन मतलब इतनी अजीब वर्ड है, मतलब इसमें कोई म्यूजिकलिटी नहीं है, ये नहीं है। तो उन्होंने कहा देखो अभी तुम बच्चे हो, एक काम करो, इस वर्ड को प्लीज मत चेंज करो, इस गाने को रिलीज होने दो, इस गाने की यूएसपी यही लफ्ज बनेगी। एंड ही वाज राइट। तो उसके बाद जब जहाँ गानों का मामला है और लिरिक्स का मामला है, मैं आई डोंट आर्ग्यू विद हिम एट ऑल, लेकिन जब हम कभी साथ काम कर रहे हैं तो मैं हर स्क्रिप्ट अपनी उन्हें देता हूँ पढ़ने के लिए, और ऑब्वियसली उनका जो एक एक्सपीरियंस है, एक तजुर्बा है, वो मुझे सजेशंस देते हैं। जो मुझे सही लगता है मैं लेता हूँ, जो उन्हें तो सारे सही लगते हैं, लेकिन जो मुझे कभी कभी सही नहीं लगते मैं वो नहीं लेता। और वो हमेशा मुझसे कहते हैं गलती कर रहे हो तुम, मगर मैं कहता हूँ मतलब इंसान अपनी गलतियों से ही सीखेगा, तो मुझे कर लेने दीजिए। देखिए, वो अपनी बात साफ साफ कहते हैं, चाहे आपके बारे में, चाहे आपकी सिस्टर जोया के बारे में। अब जोया के बारे में उन्हें बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई कि जोया ने उन्हें कुत्ते के लिए डायलॉग लिखने के लिए कहा। हाँ, उन्होंने मुझसे कहा था ये कि अच्छा एक बात बताओ, तुम दिल धड़कने के डायलॉग लिख रहे हो, तो तुम्हारी बहन ने तुमसे कुत्ते के डायलॉग क्यों नहीं लिखवाए? वो तो मैंने कहा ये आप उन्हीं से पूछिए। बट लेकिन वो कुत्ते के लिए वो जो कैरेक्टर था, वो एक डीप थिंकर, एक फिलोसोफर था। शायद मेरी बहन को लगा होगा कि मुझ में वो डीप थिंकिंग और फिलोसफी है नहीं, तो वो चली गई एक्सपर्ट के पास। और ये भी सच है कि उस फिल्म में कुत्ते को आपका मुंह चाटना है, इसलिए आपने पूरे मुंह पर आइसक्रीम लगा ली थी। हाँ, तो सबसे पहले मुझे इस बात की खुशी थी कि मैं कुत्तों से डरता नहीं हूँ, क्योंकि उस कुत्ते को मेरा पूरा चेहरा चाटना था। तो हमने बहुत टेक ट्राई किए कि ये सब कर रहा हूँ, मगर वो कुत्ता मतलब बिल्कुल ही वो मार्लिन ब्रांडो बन चुका था। वो कुत्ता इंटरेस्टेड ही नहीं था, वो अपने मेथड एक्टिंग में लगा हुआ था। तो फाइनली हमने कहा कुत्ता है, कुछ तो एक्साइट करेगा उसे। तो उसके ट्रेनर ने कहा आप एक काम कीजिए कि जो शॉट कुत्ते पर है, जब आपका चेहरा नहीं दिख रहा हो, तो आप पूरे अपने चेहरे पर आइसक्रीम लगा दीजिए। तो मैंने वनीला आइसक्रीम ली और पूरा अपने चेहरे पर मैंने ऐसे वनीला आइसक्रीम लगाई। तो फिर वो कुत्ता आया और उसने एक अच्छा परफॉर्मेंस दिया कैमरा के लिए। बस यही कहूँगा कि बाहर से दुनिया बड़ी ग्लैमरस लगती है, लेकिन जब आप आते हैं अंदर तो आइसक्रीम लगाना पड़ता है ताकि कुत्ते आपके चेहरे चाट सकें। और किसी से आप कुत्ते के लिए डायलॉग लिखवाते हैं? हाँ, और किसी से हम कुत्ते के डायलॉग लिखवाते हैं। और आपने तो कुत्ते के साथ जैमिंग भी की है। कुत्ते के साथ जैमिंग? आपके इंस्टाग्राम पर जो वीडियोस हैं वो किसी ने मुझे भेजा है। जी। हाँ, तो हमारे 4 कुत्ते हैं घर में, और चारों जो हैं जो इंडी हैं, सड़क से हैं, हमने अंदर लिया है घर में। तो एक जो है जिनका नाम है टाइसन, उन्हें गाने का बहुत शौक है।
तो आप मतलब शुरू मतलब एक लफ्ज़ आप गा लें, उन्हें लगे कुछ रिदम है इसमें या कुछ मेलोडी होने वाली है, तो वो जुड़ जाएगा, वो अपने वो साथ में आपके साथ गाएंगी और वो अब कोशिश करेंगी, उनका वोकल मतलब जो रेंज है अलग होता है कुत्तों का, लेकिन अगर आप ऊंचे सुर में जाए तो वो भी शिफ्ट करेंगी, थोड़ा नीचे अगर आप आए तो वो शिफ्ट करेंगी, और उसकी वजह से जो बाकी तीन हैं उन्हें लग रहा है कि हमें भी बैकिंग वोकलिस्ट अब बनना पड़ेगा, तो जैसे वो गाना शुरू करते हैं तीनों पीछे उसके वो लग जाते हैं, तो इट्स क्वाइट काफ़ी एक मज़ेदार चीज़ होती है। आपने करियर में तो बहुत कुछ किया है, ऐसी कुछ चीज़ है जो आपने अभी तक नहीं किया है जो करना चाहते हो? मैं जो काम करता हूँ मुझे इस बात का सबसे मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझता हूँ कि जिस तरह की फ़िल्म मैं करना चाहता हूँ मुझे आज़ादी है उस तरह की फ़िल्म करने की, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं फिल्म इंडस्ट्री में जो काम करते हैं क्योंकि बस उन्हें काम की ज़रूरत है और बस जो भी आए उन्हें करना पड़ता है, और वो एक जीने का एक तरीका है। लेकिन मैं जो लोग फिल्म इंडस्ट्री में उस मुकाम तक पहुंचते हैं कि वो फैसला कर सके कि मुझे ये फिल्म करनी है या नहीं करनी है, वो मैं एक तरह का सक्सेस मानता हूँ किसी के भी करियर में, कि आप चूज़ कर सकें जो आपको करना है। तो जब तक ये है तब तक मुझे और किसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती ऑनेस्टली। आपने जो पहली फिल्म रॉक ऑन की थी एज एन एक्टर, जी, उससे पहले आप डायरेक्टर थे, सफल डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर भी थे, जी। तो एक्टिंग करने का आइडिया कहाँ से आया? एक्टिंग करने का आइडिया जो आया वो अभिषेक कपूर जो थे डायरेक्टर थे रॉक ऑन के, और मित्र हैं मेरे, मतलब बहुत सालों से मैं उन्हें जानता हूँ। तो एक दिन मैं कहीं बाहर था डॉन के रिलीज़ के बाद, और मेरी मुलाकात हुई उनसे, और कम्प्लीटली मतलब कोई चेतावनी नहीं कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है फिल्म के बारे में, ऐसा कुछ नहीं। मैं मिला उनसे और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं एक फ़िल्म बना रहा हूँ जो एक रॉक बैंड के बारे में है, और मैं चाहूँगा कि आप ये रोल करें लीड सिंगर का। तो मैंने कहा यार मैंने कभी एक्टिंग की नहीं है लाइफ में, मुझे पता भी नहीं है कि मैं एक्टिंग कर पाऊँगा या नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं जानता हूँ कि तुम कर लोगे। तो मैंने कहा हाउ डू यू नो यार, कैसे पता है? नहीं नहीं नहीं, नहीं यू ट्रस्ट मी, बस यू जस्ट ट्रस्ट मी एंड यू कम एंड डू इट। मैं कल आपके ऑफिस आता हूँ, मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, स्क्रिप्ट सुनाता हूँ, अगर आपको कहानी अच्छी लगे तो आप प्लीज़ कीजिए, अगर कहानी अच्छी नहीं लगे देन आई कैन अंडरस्टैंड कि आपको नहीं करनी है। तो कहानी मैंने सुनी, आपने शायद देखी होगी रॉक ऑन, तो मुझे इतनी पसंद आई वो कहानी, और जो म्यूज़िक था उस फिल्म का रॉक म्यूज़िक, मुझे रॉक म्यूज़िक तो पसंद है ही, और वो कह रहे थे कि आप ही गाएंगे गाने, उन्हें पता भी नहीं था कि मैं गिटार बजाता हूँ और गाना गाता हूँ। तो ये सारी चीज़ें एक जो कहते हैं सेरेंडिपिटी जो कहते हैं कि हो गई ऐसी चीज़ें, और मैंने बस उन पर विश्वास किया और कहा कि चलो करते हैं, देखते क्या होता है, और मुझे बहुत मज़ा आया करने में। तो फिर वहीं से शुरुआत हुई एक्टिंग की करियर की। गाने आपने गाए थे वो आपने ट्रेनिंग ली है म्यूजिक की, सिंगिंग की? जिन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली है उन्हें लगेगा कि मैंने ट्रेनिंग की है, जिन्होंने ट्रेनिंग की है उन्हें लगेगा कि इसने बिल्कुल ट्रेनिंग नहीं की। ऐसा है, नहीं मैंने ट्रेनिंग नहीं की। मैं गिटार बजाता था बचपन से, मतलब टीनेज ईयर से मैं गिटार बजाता था, और जो गाने मुझे अच्छे लगते थे मैं वो गाने गाता था गिटार बजा के। तो वो थोड़ी बहुत जो एक रियाज कहते हैं वो गिटार बजाने से और गाने से हुई है। क्योंकि मैं देख रहा था आपने सिर्फ खुद गाने नहीं गाए जी, आपने बच्चन साहब से भी गाना गवाया, आपने ऋतिक रोशन से गाना गवा दिया, जी जी। प्रियंका चोपड़ा से गाना गवा दिया अपनी फिल्मों में। नहीं मतलब वो बच्चन साहब की तो आवाज़ है ही मतलब काबिल तारीफ़, उन्होंने गाया भी है कई अपनी फिल्मों में उन्हें गाना गाया। और ये जब गाना आया अतरंगी यारी, तो वो फिल्म जो थी वज़ीर, वो दोस्ती के बारे में थी, और एक बहुत ही अनलाइकली फ्रेंडशिप कि एक रिस्पेक्टेड ओल्ड चेस प्लेयर एक आदमी है और एक पुलिस ऑफिसर जो एक दुख और एक गम से गुजर रहा है, तो एक अनलाइकली फ्रेंडशिप जो थी वो हम कैप्चर करना चाहते थे गाने में। तो ये रोचक कोहली जी हैं, बहुत ही अच्छे म्यूज़िक कंपोज़र हैं, उन्होंने एक गाना बनाया था। तो मुझे तो जब उन्होंने किसी ने मुझसे कहा कि आप और बच्चन साहब साथ में गाएंगे, मुझे तो इतना एक्साइटमेंट हुआ, अभी भी एक्साइट हो रहा हूँ सुनकर, याद करके कि ऐसा हुआ था। और एक तो हमने स्टूडियो में गाना एक साथ गाया, और उसके बाद एक कॉन्सर्ट हुआ था मुंबई में, ग्लोबल सिटीज़न करके एक कॉन्सर्ट था, और स्टेज पर उनके साथ मुझे ये गाना गाने का मौका मिला। मेरे करियर में आई थिंक दैट्स प्रोबेबली वन मैसिव अचीवमेंट।